नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुलाजमा डे मसले। आज हम पंजाब सरकार के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पहले से ही कंफ्यूजिंग पे फिक्सेशन कंट्रोवर्सी को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। यह मामला पंजाब में पहले भी काफी चर्चा में रहा है, लेकिन 5 जनवरी 2026 को फाइनेंस डिपार्टमेंट का नया लेटर आने के बाद यह मैटर फिर से डिस्कशन के सेंटर में आ गया है। इस पूरे इशू के 3 मेन पिलर्स हैं। 1. सौरभ शर्मा जजमेंट द 13th of September 2024। 2. DNS अलाउंस से रिलेटेड जजमेंट द 25th of August 2025। 3. फाइनेंस डिपार्टमेंट का लेटर द 5th of January 2026। आज पंजाब भर में जो डिबेट चल रही है उसे इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को साथ साथ समझे बिना नहीं समझा जा सकता। विवाद की जड़ सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई। पंजाब सरकार के हर डिपार्टमेंट के अपने अपने स्टैट्यूटरी सर्विस रूल्स होते हैं। इन रूल्स में क्लियरली लिखा होता है कि किस पोस्ट का कौन सा पे स्केल होगा। जैसे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 2016 रूल्स थे, जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पे स्केल्स लिखे हुए थे। 17 जुलाई 2020 की इंस्ट्रक्शंस द 17th of July 2020 को पंजाब सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन इशू की, जिसमें कहा गया कि अब जो भी नई रिक्रूटमेंट होगी उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 7th सेंट्रल पे कमीशन 7th CPC के पैटर्न पर पे दी जाएगी। यह इंस्ट्रक्शन कोई स्टैट्यूटरी रूल नहीं थी, बल्कि केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइन थी। गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकल में क्या किया? इन इंस्ट्रक्शंस के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया? जो नए एम्प्लॉयज रिक्रूट हुए उन्हें स्टैट्यूटरी रूल्स वाली पे देने के बजाय 7th CPC पे या फिक्स्ड कंसोलिडेटेड सैलरी देना स्टार्ट कर दिया गया। मतलब रूल्स में जो स्केल लिखी थी उसे इग्नोर कर दिया गया। इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई? इससे 3 सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। डायरेक्ट रिक्रूट्स को कम पे मिलने लगी, प्रमोटीज को ज्यादा पे मिलने लगी, सेम पोस्ट और सेम वर्क के लिए डिफरेंट पे दी जाने लगी। यह क्वालिटी प्रिंसिपल और सर्विस लॉ दोनों के अगेंस्ट था। एम्प्लॉयज कोर्ट क्यों गए? डॉक्टर सौरभ शर्मा और उनके जैसे कई असिस्टेंट प्रोफेसर्स कोर्ट गए। उनका सिंपल आर्ग्यूमेंट था, हमारी पोस्ट 2016 रूल्स से गवर्नड है, रूल्स में पे स्केल लिखी हुई है, तो हमें फिक्स्ड सैलरी क्यों दी जा रही है? सौरभ शर्मा जजमेंट का को इशू। कोर्ट के सामने मेन क्वेश्चन ये था, क्या गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी सर्विस रूल्स को इग्नोर करके केवल एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर पे दे सकती है या नहीं? प्रिंसिपल 1, स्टैट्यूटरी रूल सुप्रीम है। हाई कोर्ट ने पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ले डाउन किया। अगर स्टैट्यूटरी सर्विस रूल्स और एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस में कॉन्फ्लिक्ट हो तो स्टैट्यूटरी रूल्स प्रिवेल करेंगे। मतलब 2016 रूल्स ज्यादा पावरफुल हैं और 17 जुलाई 2020 की इंस्ट्रक्शंस वीकर हैं। प्रिंसिपल 2, इंस्ट्रक्शंस केवल सप्लीमेंट कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस केवल रूल्स को सप्लीमेंट कर सकती है, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकती। जब रूल्स ऑलरेडी पे स्केल फिक्स कर चुकी हैं तो इंस्ट्रक्शंस उसे चेंज नहीं कर सकती। प्रिंसिपल 3, पिक एंड चूज इल्लीगल है। कोर्ट ने देखा कि प्रमोटीज और पहले से अपॉइंटेड एम्प्लॉयज को स्टैट्यूटरी पे मिल रही है, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूट्स को 7th CPC पे दी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि स्टेट सेलेक्टिवली रूल्स अप्लाई नहीं कर सकती, ये हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन है। प्रिंसिपल 4, अरियर्स मैंडेटरी है। कोर्ट ने कहा कि एम्प्लॉयज को स्टैट्यूटरी रूल्स के अकॉर्डिंग पे दी जाए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, और अरियर्स भी दिए जाएं। गवर्नमेंट को इसके लिए 8 वीक्स का टाइम दिया गया। जजमेंट फाइनल हो गया। इस जजमेंट को बाद में डिवीजन बेंच ने अपहोल्ड किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया। इसका मतलब ये जजमेंट फाइनल हो गया है और अब ये पूरे पंजाब पर बाइंडिंग लॉ बन चुका है। DA का नया इशू। इस जजमेंट के बाद एक नया टेक्निकल इशू आया, DNS अलाउंस डा का। जब पे वापस अनरिवाइज स्टैट्यूटरी स्केल्स पर फिक्स होती है तो DA भी उसी बेस पर कैलकुलेट होनी चाहिए। एम्प्लॉयज ने DA केस क्यों फाइल किया? एम्प्लॉयज ने कहा, हमें 5th पंजाब पे कमीशन के अनरिवाइज स्केल्स पर 252% डा द 1st of July 2021 से अरियर्स के साथ मिलना चाहिए। DA जजमेंट का ऑर्डर। कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया, लीगल नोटिस को 3 मंथ्स के अंदर डिसाइड किया जाए, स्पीकिंग और रीजनड ऑर्डर पास किया जाए। अगर एम्प्लॉयज एंटाइटल हो तो 1 मंथ के अंदर बेनिफिट्स रीजनेबल इंटरेस्ट के साथ रिलीज किए जाएं। इस जजमेंट का मीनिंग, इसका मतलब ये हुआ कि अब डिले करना कॉस्टली पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट लेट करती है तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का रिस्क भी रहेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट का लेटर 5 जनवरी 2026। अब आते हैं थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर। 5 जनवरी 2026 को पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक लेटर इशू किया, जिसमें कोर्ट के दोनों जजमेंट्स को फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया गया। इसी लेटर के बाद पंजाब में ये पूरा मैटर फिर से डिबेट में आ गया है और हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन करने लगा है। ये लेटर क्या है? ये लेटर कोई नई पॉलिसी नहीं है,
यह एक कंप्लायंस मैनुअल है जो बताता है कि कोर्ट के ऑर्डर्स को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है। 2 कैटेगरी सिस्टम। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एम्प्लॉयज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कैटेगरी ए, जहां 7 CPC पे ज़्यादा बेनिफिशियल है। कैटेगरी बी, जहां स्टैट्यूटरी रूल्स वाली पे ज़्यादा बेनिफिशियल है। कैटेगरी अ का रूल। कैटेगरी अ में एम्प्लॉयज को 7 CPC पे मिलेगी क्योंकि वही ज़्यादा बेनिफिशियल है। किसी का भी पे रिड्यूस नहीं किया जाएगा। कैटेगरी बी का रूल। कैटेगरी बी में ग्रोस पे प्रोटेक्ट की जाएगी। एम्प्लॉय को 7 CPC के किसी सूटेबल सेल पर फिट किया जाएगा और डीए एनेक्शर के अकॉर्डिंग लगेगी। एनेक्शर का पर्पस। एनेक्शर एक डीए कन्वर्शन टेबल है। ये पंजाब डीए को 5th PPC डा इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करता है ताकि ग्रोस पे सही निकले और कोर्ट का ऑर्डर डाइल्यूट न हो। रिव्यू और ऑडिट। लेटर में कहा गया है कि सभी डिपार्टमेंट्स अपने केसेस रिव्यू करें। शैश ऑफिसर और इंटरनल ऑडिट से वेटिंग करवाई जाए ताकि रॉन्ग फिक्सेशन न हो। तीनों डॉक्यूमेंट्स मिलकर क्या लॉ बनाते हैं। सौरभ शर्मा जजमेंट बताता है कि कौन सा पे लीगली करेक्ट है। डीए जजमेंट बताता है कि कब तक करना है और इंटरेस्ट लगेगा या नहीं। फाइनेंस लेटर बताता है कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इन तीनों को मिलाकर ही आज पंजाब में पे फिक्सेशन का पूरा लीगल फ्रेमवर्क बनता है। फाइनल सिंपल रूल। अगर आप पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपकी पोस्ट स्टैट्यूटरी सर्विस रूल से गवर्नड है तो आपको वही पे मिलेगी जो रूल में लिखी है। 7 CPC सिर्फ तभी अप्लाई होगी जब वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो। डा अरियर्स और इंटरेस्ट डीए सही बेस पर कैलकुलेट होगी। अरियर्स मिलेंगे, डिले पर इंटरेस्ट लगेगा। क्लोजिंग। ये पूरा कंट्रोवर्सी लीगली सेटल हो चुकी है। अब चैलेंज सिर्फ सही इम्प्लीमेंटेशन का है। और 5 जनवरी 2026 के लेटर के बाद जो कन्फ्यूजन और डिबेट फिर से शुरू हुई है उसका एक ही सोल्यूशन है, कोर्ट जजमेंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लेटर को ऑनेस्टली फॉलो करना। दोस्तों, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल मुलाजमा द मसले को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर एम्प्लॉय अपने राइट्स को सही तरीके से समझ सके। धन्यवाद। जय हिंद।